बढ़ते आगे। घूंघट से आजादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2019 में अभियान चलाया था, लेकिन 2 साल बाद यह अभियान कहां तक पहुंचा, इसकी बानगी पोखरण नगर पालिका की पहली साधारण सभा की बैठक में दिखी। यह रिपोर्ट देखिए। विकास पर चर्चा, घूंघट में पार्षद। नगर पालिका में घूंघट वाली बैठक। घूंघट में नगर पालिका। परिवारों को समझ करनी चाहिए और धीरे धीरे शिक्षा के साथ में वो घूंघट हट जाता है। जो महिला शिक्षित होती है वो कभी घूंघट नहीं निकालती है, और जो महिला अशिक्षित होती है वो घर के परिवार के रिवाजों को अपनाती है। तो मेरा मानना है कि एक तरफ तो आरक्षण मिला है महिलाओं को, पंचायत राज में भी, स्थानीय निकायों में भी उसका फर्क पड़ा है। दूसरा, जो महिलाएं लड़कियां पढ़ती है लिखती है तो स्वतः घूंघट हट जाता है। घूंघट के खिलाफ सूबे के मुखिया मुहिम चला रहे हैं, महिलाओं की बराबरी की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए जरा पोखरण नगर पालिका के पहली साधारण सभा की बैठक की तस्वीरें। 1, 2, 3, 4 नगर पालिका की बैठक में घूंघट वाली तस्वीर है। मुद्दों पर चर्चा हो रही है, विकास की बात हो रही है, नगर पालिका में मंथन हो रहा है, शहर को चमकाने का प्लान तैयार हो रहा है। लेकिन इसी बैठक में महिला पार्षद घूंघट में है। हालांकि महिला पार्षदों का कहना है घूंघट में बड़ों का सम्मान है, लिहाज है। घूंघट प्रथा के आप खिलाफ हो या पक्ष में हो? मैं पक्ष में भी और विपक्ष में भी, दोनों में भी हूँ कि घूंघट जहाँ जरूरी है वहाँ पे घूंघट होना भी चाहिए, और जहाँ पे हमें कार्य कराने के लिए और किसी पुरुष को या कहीं पे भी बोलना पड़े तो हमें घूंघट उठाकर बोलना भी चाहिए। हालांकि पोखरण साधारण सभा की पहली बैठक में महिला पार्षद घूंघट में तो पहुंची, लेकिन अपने अपने वार्डों के लिए आवाज भी उठाई। मैं महिला पार्षद हूँ और मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें आज ये मौका मिला है कि हम अपने वार्डों के पार्षद हैं, और हमें मौका मिला है कि सभी जनता ये हमसे कुछ करवाना चाहती है, और हमें ऐसे चुना है कि हम उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। और मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें जनता की सुननी चाहिए और हमें उनका कार्य कराना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन है कि घूंघट प्रथा दूर करके महिला पुरुष को बराबर मानते हुए विकास कराना चाहिए, क्या संदेश देना चाहोगे आप? बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं कि महिला और पुरुष को बरोबर का दर्जा मिले, और जो पुरुष कर सकते वो महिला क्यों नहीं कर सकती। घूंघट पर वार जरूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसके पैरोकार हैं, और घूंघट से आजादी का मतलब विकास से है, आगे बढ़कर भागीदारी निभाने से है। पोखरण से न्यूज़ 18 के लिए सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। बात करते हैं बेटी बचाओ मुहिम के शानदार आगाज की, और ये मुहिम रंग लाई है झुंझुनू में। कई सालों के बाद झुंझुनू लिंगानुपात में अव्वल स्थान पर आया है। झुंझुनू का लिंगानुपात सुधरकर 988 हो गया। खुश हो जाओ, खबर अच्छी है। जश्न मनाओ, खबर अच्छी है। महारू राजस्थान आज बेटियों से गुलजार है। जो जिला कल तक बेटियों के मामले में पीछे था, आज वो बेटियां बचाने में टॉप पर है। झुंझुनू जिले में अब बेटियों का लिंगानुपात 988 हो गया है। झुंझुनू जिला लिंगानुपात में प्रदेश में पहले नंबर पर है। वहीं खेतड़ी में बेटियों की संख्या प्रति 1000 पर 77 बढ़ी है, जबकि उदयपुरवाटी में बेटियों की संख्या घटी है। जिले के 8 में से 4 ब्लॉकों में बेटियों की संख्या बढ़ी है। इन जिलों में खेतड़ी, मलसीसर, उदयपुरवाटी और शहरी क्षेत्र ब्लॉक शामिल है।
2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यहाँ बहुत से प्रयास शुरू किए गए, जिसमें सबसे पहले सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना, जागरूकता करना, उसके बाद में गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर विशेष योगदान दिया गया। पीसीपीएनडीटी कानून को और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाइयों को विशेष तौर से किया गया। वर्तमान कलेक्टर द्वारा लाडो सम्मान निधि, इससे पूर्व कलेक्टर द्वारा लंच विद लाडली, विद्यालयों में नामांकन, अपना बच्चा अपना विद्यालय अभियान, इस तरह से कई कैंपेन शुरू किए गए। और अब मुझे ये कहते हुए बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है कि पूरे प्रशासन और सारे विभागों के सम्मिलित प्रयास से अगर केवल 2020 और 21 यानी अप्रैल 20 से मार्च 21 तक का अगर अपन लिंगानुपात की बात करें तो 988 जो प्रदेश में सर्वाधिक। अब आपको बताते हैं आखिर कैसे लिंगानुपात सख्ती, निगरानी और जागरूकता से ये मुकाम हासिल किया है। सख्ती, निगरानी और जागरूकता से बढ़ा लिंगानुपात। पीसीपीएनडीटी टीम ने लगातार डिकॉय ऑपरेशन किए, जिले की सोनोग्राफी मशीनों में ट्रैकर लगाए गए, आमजन को जागरूक किया गया। अब आंकड़ों की नजर साल दर साल लिंगानुपात देखिए। साल 2015 लिंगानुपात 917, 2016 933, 2017 955, 2018 945, 2019 939 और 2020 में 988। प्रदेश में हमारा जो सेक्स रेशियो पहले था 2011 का वो 837 था, जो बहुत ही नीचे स्तर पे था। इतना पढ़ा लिखा जिला होने के बावजूद नीचे स्तर पे था, लेकिन अब लगातार प्रयास करने के बावजूद ये सुधार हुआ है और गत एक वर्ष में 51 पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्रदेश में झुंझुनू ने नई इबारत लिखी है, बेटियों को बचाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए। बेटियों को बढ़ाने के लिए न सिर्फ प्रशासन की पहल बल्कि आम जन भी बखूबी जागरूक हो चुका है। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी दी। यही वजह है कि कल तक जो जिले बेटियों के मामले में पिछड़ रहे थे, आज वो दूसरे जिलों को पछाड़ रहे हैं, नंबर 1 पर काबिज हो रहे हैं। 2011 की जनगणना में राजस्थान में झुंझुनू जिला सबसे नीचे था, जहां 1000 पर बेटियों की संख्या 837 थी। लेकिन झुंझुनू जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के जो प्रयास थे वो हमें आज राजस्थान में सबसे आगे लेके खड़ा कर दिया है। अब झुंझुनू में सबसे ज़्यादा राजस्थान में बेटियां पैदा हो रही हैं। यहाँ पर 1000 पर 988 बेटियां झुंझुनू जिले में पैदा हो रही हैं। ये झुंझुनू के लिए बड़े गर्व की बात है। झुंझुनू प्रशासन ने बेटियों को आगे बढ़ाने में कई प्रकार के नवाचार किए हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। यहाँ झुंझुनू ने प्रदेश में बेटियों का मान बढ़ाया है तो बाड़मेर से आती खबर दुख पहुंचाने वाली है। बाड़मेर में एक महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसने लगातार 2 बेटियों को जन्म दिया था, लेकिन महिला और उसका परिवार बेटा चाहता था। घटना जिले के गुढ़ामलानी थाना इलाके के रतनपुरा के कूड़ा गांव की है, जहां एक महिला ने 2 मासूम बेटियों के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। 2 महीने पहले ही महिला ने बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसकी चाहत बेटे की थी, तभी से वो परेशान थी और उसने अपने 2 मासूम बेटियों के साथ खुद अपनी जान कुर्बान कर दी। घटना के बाद इलाके में शोक है। पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। एक महिला जिसकी शादी को करीब 5-6 साल हुए हैं, अपनी 2 बच्चियां, एक 4 साल की है और एक 2 माह की है, उनको लेकर के टांके में कूद गई, जिस वजह से तीनों की मृत्यु हो गई है। तीनों के शवों को निकाल के पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और उनका अंतिम संस्कार हो गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हड़ौती के किसानों को भरोसा दिलाया है कि एफसीआई और राज्य सरकार की ओर से एमएसपी पर ही उनका माल खरीदा जाएगा। स्पीकर ओम बिरला से खास बात की संवाददाता शाकिर अली ने। हड़ौती में लगातार समर्थन मूल्य पर जो खरीद हो रही है उसमें शिकायतें मिल रही थी और किसानों ने लोकसभा स्पीकर से गुहार भी लगाई थी कि किस तरह से ये इसको आसान किया जाए। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ स्पीकर साहब से। जी स्पीकर साहब, किसान परेशान थे, कल आपसे गुहार भी लगाई थी उन्होंने, आज मीटिंग आपने लिए, किस तरह की अब व्यवस्थाएं की गई है? समर्थन मूल्य पर किसानों का 100% माल खरीदा जाएगा। जो भी किसान समर्थन मूल्य पर लेकर आएंगे, चाहे वो राजफेड हो चाहे एफसीआई के कांटे हो, वहाँ पर उनका माल खरीदने की सुनिश्चित व्यवस्था हो। जिन किसानों के टोकन जून में या जुलाई में जारी हो गए थे, उनके लिए टोकन की समय सीमा को कम करने के लिए कि जल्दी किसान का माल तुल जाए, उसके लिए नए टोकन परसों से जारी हो जाएंगे
और जिन जिन केंद्रों पर खरीद के लक्ष्य कम रखा गया था वहाँ पर लक्ष्य बढ़ा दिया गया है ताकि किसान का माल जल्दी से जल्दी तुल जाए। जिन किसानों के टोकन लेट जून या जुलाई में आए थे उनसे मेरा आग्रह है कि वो पुनः नए टोकन जब शुरू होने वाले हैं परसों से तब दोबारा अप्लाई कर दें ताकि उनका माल जल्दी तुलाया जाए। भामाशाह मंडी, बूंदी, अन्य सेंटर जहां पर ज़्यादा किसानों का माल आता था वहां पे लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे शहर शहर शराब पर हुए संग्राम की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं प्रदेश में शहर शहर शराब पर मचे संग्राम की। कुछ तस्वीरें देखिए आप। अजमेर, जयपुर, सादुलपुर, दौसा और बीकानेर की ये तस्वीरें जहां लोगों ने शराब की दुकान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लगातार ठेका बंद करने की मांग उठ रही है। कहीं प्रदर्शन हो रहा है, कहीं धरना चल रहा है। सबसे पहले जयपुर की बात कर लेते हैं। शराब की दुकान के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। खासतौर पर महिलाएं शराब दुकान के विरोध में सड़कों पर उतरी और नारेबाजी की। दरअसल जयपुर के हिदा की मोरी इलाके में रिहायशी इलाके में शराब की दुकान आवंटित की गई है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों ने रास्ता जाम कर दुकान हटाने की मांग की। और अजमेर में भी लगातार विरोध हो रहा है। शहर के केसरगंज इलाके में ईदगाह के पास खुली शराब की दुकान का विरोध हो रहा है। स्थानीय पार्षद हितेश्वरी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने मोर्चा खोला और अपनी आवाज बुलंद की। केसरगंज में खुली हुई है, उसके विरोध में, बंद कराने के विरोध में यहाँ पे आए हैं हम क्लॉक टावर। हमारा है कि जो जनता परेशान हो रही है कि यहाँ पे दुकान नहीं खुलनी चाहिए, उसके संदर्भ में हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। और अगर दुकान खुली तो हम धरने पे बैठेंगे। वहाँ पे वाइन की शॉप है जिससे आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और वहाँ पे सब्जी मंडी है, स्कूल है, पीछे ईदगाह है, मंदिर है पास में, तो इसलिए जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। उधर दौसा में भी संग्राम मचा है। ठेके के विरोध में लोगों ने मोर्चा खोला। गांगदवाड़ी गांव में पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। ग्रामीण ठेका हटाने की मांग कर रहे हैं। नेतृत्व गांव की सरपंच धर्मा देवी मीणा कर रही है। मैं पिछले कई दिनों से धरने पे बैठी हूँ और प्रशासन हमारी एक नहीं सुन रहा है। आबकारी विभाग भी सोया हुआ है और मेरे साथ और भी ग्रामीण लोग हैं जिनमें रोष व्याप्त है। और हम फिलहाल इतना ही। नमस्कार।